नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैथ 98 सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अंतर्गत कुछ दिशा संबंधी क्वेश्चन करते हैं। दिशा संबंधी क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम परीक्षा के प्रेशर में कुछ हड़बड़ाहट में कभी गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करते समय हमें एक कागज पर उसका अच्छी तरह से डायग्राम बना देना चाहिए। जिस तरह से देखिए मैं बना रहा हूं। एक बालक अपने स्कूल से घर लौटते समय रास्ता भूल गया। वह पहले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। देखिए, ये बालक स्कूल से घर लौट रहा है, तो यहां पे जैसे ये स्कूल है, अब स्कूल से देखिए ये पहले 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। यहां से ये 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, यहां पे पहुंचा, ये 3 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर दाईं ओर घूमकर सीधे 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर गया। मतलब ये यहां से दाईं ओर घुमा, मतलब इसका मुख किस तरफ है? इस तरफ है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ मुख है और दाईं ओर मुड़ना है इसको, तो दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा। मुख इस तरफ है तो दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा। तो ये दाईं ओर गया 2 किलोमीटर तक। दाईं ओर घूमकर सीधे 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर गया। ये 2 किलोमीटर घूमकर पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर गया, 2 किलोमीटर घूमकर। तो यहां से यहां कितनी दूरी हो गई? 2 किलोमीटर। अब आगे देखिए क्या है, वहां से फिर दाईं ओर घुमा, मतलब इस तरफ मुख है इसका और दाईं ओर घूमेगा वापस ऊपर की तरफ, तो ये ठीक है। दाईं ओर घूमकर और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर घुमा, मतलब यहां से वो 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाईं ओर घुमा, मतलब ये दाईं ओर, इस तरफ मुख है इसका ऊपर की तरफ, तो दाईं ओर घूमेगा तो ये, ठीक है। यहां से घुमा तथा 1 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचा, मतलब यहां से यहां चला 1 किलोमीटर चलकर, ये इसका घर आ गया, ठीक है, ठीक। और ये है स्कूल, ठीक है, और ये इसका घर। अब यहां पे पहुंचने के बाद अब अपन प्रश्न को देखते हैं। बालक का घर स्कूल से किस दिशा में है? बालक का घर स्कूल से किस दिशा में है? तो यहां पे हम देखते हैं कि स्कूल से बालक का घर किस दिशा में, ये वाली दिशा कौन सी है? बालक का घर स्कूल से किस दिशा में है? ये तो दक्षिण दिशा हो गई, ठीक है, दक्षिण दिशा। ये उत्तर दिशा, तो यहां पे देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो ये दिशा कौन सी हो गई? पश्चिम दिशा हो गई। तो यहाँ पे ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। उत्तर गलत, पूर्व गलत, पश्चिम दिशा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन पश्चिम दिशा बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि दक्षिण दिशा नीचे की तरफ है, उत्तर ऊपर की तरफ है, और इधर साइड में पश्चिम दिशा, और इधर ये वाली दिशा है पूरब, और ये पश्चिम, घर पश्चिम की तरफ है। दूसरा प्रश्न देखिए, बालक का घर स्कूल से कितनी दूर है? बालक का जो घर है वो स्कूल से कितनी दूर है? देखिए यहाँ पे ये 3 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर चलने के बाद वापस 3 किलोमीटर, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों ही बराबर आ रही है। इसका मतलब ये एक ही समांतर रेखा पर स्थित है दोनों बिंदु। अब यहां से यहां 1 किलोमीटर हो गया, तो यहां देखिए ये बीच में दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर की दूरी। 1 किलोमीटर तक आ गया है बालक। अब स्कूल से घर की दूरी कितनी बची? 1 और 1 कितना हुए? 2 हुए, तो 1 किलोमीटर, ठीक है। तो स्कूल से घर की दूरी कितनी? 1 किलोमीटर। ये ई वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही बैठ रहा है, ठीक है, 1 किलोमीटर। देखिए ये सवाल, ए बी सी डी ई तथा एफ 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। एफ तथा डी के बीच में बी खड़ा है, ए और सी के बीच में ई खड़ा है। ए न तो एफ और न डी के बगल में है, सी डी के बगल में नहीं है, एफ किन के बीच में खड़ा है? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम इसे किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सवाल जहां से शुरू हो रहा है वहीं से हम करते हैं। एक ही पंक्ति में खड़े हैं ये सभी, तो देखिए यहां से एफ और डी के बीच में बी खड़ा है, तो हम लिखते हैं, देखिए एफ और डी, इनके बीच में बी खड़ा है। बीच में कहीं पे भी हो सकता है, बी खड़ा है, ठीक है।
तथा ए और सी के बीच में ई खड़ा है। ए और सी के बीच में ई खड़ा है। ए यहां नीचे लिखते हम, ए और सी के बीच में ई खड़ा है, ठीक है ना। अब खड़ा हुआ है, ए न तो एफ और न डी के बगल में है, न तो एफ और डी के बगल में, मतलब एक जो है वो इन दोनों के बगल में नहीं है, ठीक है। न तो इसके पास में है और न इसके पास में है, मतलब इन दोनों के पास में ए नहीं है। सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है, मतलब सी और डी पास पास नहीं है। एफ किन के बीच में खड़ा है, एफ किन किन के बीच में खड़ा है, ये हमें पता लगाना है। हमने देखो ये ऊपर और ये नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि हमको क्रम पता नहीं है कि ये तीनों कहाँ पे बैठेंगे, इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, ये हमें क्रम पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से लिखा हुआ है, ए न तो एफ और डी के बगल में है, मतलब ए एफ और डी के बगल में नहीं है, एफ और डी से दूर ले जाना है इसको, तो इसको दूर ले जाने के लिए ये हमको इधर लेना पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को क्रम से अगर इधर ले लेंगे तो ये डी के पास में आ जाएगा ए, इसलिए हमको इधर लेना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से इसको रखते हैं, ठीक है। ये देखिए ए, ई और सी, इस प्रकार से इसको रखते हैं। और अब देखते हैं सवालों को। सी और डी के बगल में नहीं है, ये ए न तो एफ और डी के बगल में है, सी डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है, तो सी डी के बगल में नहीं आ रहा है, दूर है, ठीक है। और ए एफ और डी के बगल में नहीं है, एफ और डी से बहुत दूर है ए। तो ये इस प्रकार की ये स्थिति बन रही है, ए और सी के बीच में वैसे ई आ गया, एफ और डी के बीच में बी आ गया है। और अब देखते हैं ऑप्शन में बी और डी के बीच में एफ किन के बीच में खड़ा है, तो बी और डी, बी और डी के बीच में तो कोई नहीं है। बी और ई, बी और ई, बी और ई के बीच में देखिए सी और एफ दो आ गए हैं, ठीक है। बी और सी, बी और सी, बी और सी के बीच में एफ है, ठीक है। बी और सी के बीच में ये यहाँ पे ये स्थिति आई है एफ की, तो इसका मतलब ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हमें ये सवाल करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए अंतिम सवाल हम कर रहे हैं। 6 लोग आग के चारों ओर बैठे हुए हैं, सुल्तान बलबीर के सामने है। चलिए हम जैसे ये आग की स्थिति बना ली है और सुल्तान बलबीर के सामने है, तो यहाँ पे देखिए ये सुल्तान बलबीर के सामने है, सुल्तान बलबीर के सामने इस प्रकार से बना दिया। बलबीर काली के बाएं ओर है, बलबीर जो है वो काली के बाएं ओर है, मतलब काली यहाँ पे हमने बना लिया काली के बाएं ओर, ठीक है। ये बाया और ये दाया, इसका मुख इधर है, ठीक है। राजेंद्र और बलबीर काली के बाईं ओर तथा राजेंद्र के दाहिनी ओर है, मतलब राजेंद्र के दाहिनी ओर है, राजेंद्र हम यहाँ बना लेते हैं, राजेंद्र के दाहिनी ओर है, ठीक है। काली धर्मू के बाईं ओर बैठा हुआ है, काली धर्मू के बाईं ओर बैठा हुआ है, ये काली जो है वो धर्मू के बाईं ओर बैठा हुआ है, धर्मू यहाँ पे है, ठीक है। धर्मू के बाईं ओर बैठा हुआ है, सीधा है, ये बाया और ये दाया, ठीक है। इसका मुख इधर है, ठीक है। धर्मू के बाईं ओर बैठा हुआ है तथा योगेंद्र जो है वह राजेंद्र और सुल्तान के बीच में है। योगेंद्र जो है वो राजेंद्र इधर है, राजेंद्र और सुल्तान के बीच में कौन है, योगेंद्र, ये योगेंद्र, ठीक है। राजेंद्र यहाँ है तो ऑलरेडी आ गया यहाँ पे, ठीक है, बीच में है। यदि धर्मू योगेंद्र से तथा राजेंद्र बलबीर से अपना स्थान बदल ले, ठीक है। राजेंद्र बलबीर से अपना स्थान बदल ले, मतलब बलबीर यहाँ पे आ जा रहा है और राजेंद्र यहाँ पे आ जा रहा है। और धर्मू योगेंद्र से तो यहाँ पे डी आ रहा है और यहाँ पे वाई आ रहा है। तो हमको ये जिन्होंने स्थान चेंज किया उनको नहीं देखना है और ऊपर वाले को देखना है और इस प्रकार से इनके उत्तर दे देने हैं। तो धर्मू के बाई ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखिए अब ये धर्मू यहाँ पे आ गया। धर्मू के बाई ओर कौन बैठा है, धर्मू का मुख इधर है, धर्मू का मुख इधर है, तो मुख इधर है तो ये वाला जो होगा वो बाया होगा और ये वाला जो होगा वो दाया होगा। तो ठीक है, धर्मू के बाई ओर कौन बैठा है, मतलब बाएं ओर कौन बैठा है, तो बाएं ओर कौन बैठा है, ये सुल्तान,
ठीक है ना, बाएं और धर्मों के बाई और कौन बैठा है, सुल्तान बैठा है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर है, ठीक है ना, ये सी आंसर इसका बिल्कुल सही है। इस प्रकार से हमें ये डायग्राम बना के ये इसका उत्तर देना है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी सवाल देखेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।